हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ और आज हो गई है आपकी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 28 नवंबर। वैसे तो हमने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बता दी थी एक, लेकिन मुझे आ रहे थे कुछ मेल्स, कुछ टेलीग्राम पे मैसेजेस कि लास्ट के 10-15 दिनों में क्या फोकस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हाँ, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, जो एडमिट कार्ड है वो पूछ रहे थे मुझसे कुछ फ्रेंड्स की कब तक आएगा। तो जो आपका बिहार पीसीएस का एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आ जाता है एग्ज़ाम डेट से। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को, तो 3-4 दिसंबर तक ये लोग रिलीज़ कर देंगे आपके एडमिट कार्ड। नोटिस 1-2 दिन में आने वाला है रिलेटेड टू द एडमिट कार्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इस बार वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी में। जो लोग बहुत सालों से लगे हुए हैं यूपीएससी में या किसी स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पैटर्न की बात करें तो हम ऑलरेडी पहले, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, बीपीएससी 40 डेज स्ट्रैटेजी, उसमें हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब तो टाइम भी बहुत कम है। देखिए, पैटर्न आपको पता हुआ, एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव आपका 1/3 होता है। ठीक है, कुछ फोकस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको ये आगे के 10 से 15 दिन जो है वो स्पेंड करने चाहिए अपने स्टडी आवर्स के। ठीक है, देखिए, इन 3-4 सब्जेक्ट पे अपना अपना रोज़ थोड़ा-थोड़ा, 1-1, 2-2 घंटे देना। जैसे कि बिहार स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से मान के चलिए आप, और जीके से भी 35 से 40 क्वेश्चन आएँगे। क्योंकि इस बार कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी तो स्टूडेंट्स का मानना था, स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला था कि जो, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा-सा एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-सा यूपीएससी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसने बोला भी और न्यूज़पेपर में आया भी कि जो 40 से 50% आपके जो क्वेश्चन होंगे, यूपीएससी पैटर्न पे होंगे। मतलब कि जो वन लाइनर होता है ना, आई थिंक उसका थोड़ा-सा क्वेश्चंस कम रहेंगे इस बार। आपको स्टेटमेंट वाइज़ चीज़ों पे फ़ोकस करना रहेगा, थोड़ा-सा डीप में जाना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है? जो एग्ज़ाम है उसको पता नहीं क्या ही कर दिया, हर बार एक नया इन्वेंशन लेकर आना है। स्टूडेंट्स ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी ठीक है, लेकिन आप हमारा जो बिहार स्पेशल का पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, ताकि जो बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा-सा बेनिफिट मिले। तो आई थिंक इस बार मुझे लगता है कि बिहार स्पेशल से थोड़े से 50 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं आपके। नेशनल करंट अफेयर अगेन, इसमें आपको देखो 28 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इस बार अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देखा होगा या दिया होगा, हमने उसका भी जीके कराया था आपको, उसमें आपने देखा था कि उसमें भी यही हुआ था। बच्चों ने बोला था कि भई आप जो है उत्तराखंड पीसीएस के 50 क्वेश्चन लेके आइए, 150 में से 50 क्वेश्चन। मतलब कि 1/3 जो पेपर का होना चाहिए वो आपका स्टेट स्पेशल होना चाहिए। तो उसमें भी नेशनल करंट अफेयर्स का कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कम कर दिए थे, क्वेश्चन लगभग उतने ही आए थे। और रिसेंट के ज़्यादा आए थे, 4 से 5 महीने के जो करंट अफेयर्स थे उस पे ज़्यादा फोकस किया था। वही मैं आपको बोलती हूँ हर वीडियो पे कि हमने आपको मई से करंट अफेयर करा रहे हैं, हम वन लाइनर 200 वन लाइनर है। आपने अगर कहीं से भी किया हो, कोई भी सोर्स हो आपका, आप एज़ अ रिवीज़न कुछ भी, मतलब टहलते हुए या बैठे हैं, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, 101% फँसेंगे आपके वहाँ से। हिस्ट्री की बात कर ले तो स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री ही इसमें 20 क्वेश्चन कवर कर लेती है आपके। 30 क्वेश्चन लगभग आपकी हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है? देखिए, 3 पोर्शन आपके लगभग कितने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। इस पर आप ना डेली अपना फ़ोकस रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा-थोड़ा फ़ोकस इन तीनों सब्जेक्ट पे रखिए रोज़। ठीक है? जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 40 क्वेश्चन कवर करना ही करना है। ठीक है? बिहार स्पेशल का। क्योंकि इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा घुमा नहीं पाएँगे। नेशनल करंट जीके में तो घुमा देंगे। अब बिहार स्पेशल में क्या, देखिए, एक तो आपको पीवाईक्यू होने चाहिए थोड़ा-सा, बिहार स्पेशल जो होते हैं ना, बिहार स्पेशल के पीवाईक्यू कर लेना अच्छे से आप। ठीक है? टाइम हमारे पास बहुत कम है, नहीं तो हम करा देते आपको। कोई भी आप एक देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब पे यार बहुत पड़ा हुआ है मटेरियल, आप देख लेना, बिहार स्पेशल पीवाईक्यू, एससीएस का पड़ा हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ का काफ़ी मटेरियल, वहाँ से देख लीजिएगा।
तो इसमें ना चांसेस बहुत कम रहेंगे कि वो घुमा पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से हो जाए और नेशनल करंट अफेयर और हिस्ट्री। 3 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लेना, 3 पोर्शंस। देखिए साइंस का वैसे तो बोलते हैं स्टूडेंट, सब लोग टॉपर्स ही बोलते हैं कि साइंस बहुत अच्छे से, लेकिन आपने देखा होगा 69th बीपीएससी वाला पेपर साइंस अब उस तरीके का नहीं रह गया है। आप कितने भी अच्छे होंगे ना साइंस में, कम कहीं न कहीं उसमें आपको मार्क्स थोड़ा-सा लॉस होगा ही होगा। तो अब क्योंकि टाइम भी बहुत कम है ना यार, 12 से 15 दिन है आपके पास सिर्फ। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप घटना चक्र लेके बैठना, ये कुछ नहीं। ठीक है, आपका जो भी नोट्स आप जो पढ़ रहे हैं अभी तक उसको थोड़ा डीपली बस पढ़ लेना अच्छे से कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसीलिए मैंने इसको इक्वल टू पॉलिटी रखा है, ठीक है? पॉलिटी को आप इस बार लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर आपका थोड़ा-सा पॉलिटी वीक है तो आप उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे लेना, क्योंकि जो साइंस के मार्क्स है वो आपका पॉलिटी कवर कर लेगा फिर। ठीक है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर आप अपना जो भी साइंस का सोर्स पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीवाईक्यू कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें 20 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आप इतना कोशिश कर लेना कि एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चन तो कर लो। मैं आपको कुछ भी डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल यार 20 में 20 करना। बट जिस तरीके से लास्ट टाइम का पेपर था, उस हिसाब से मैं आपको लेकर चल रही हूँ। पॉलिटी में यार, पॉलिटी ना ईज़ी होता है देखो, अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, फैक्ट होते हैं क्या, कमीशन बॉडी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इतना इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन भी आएँगे तो क्या ही ज़्यादा आएगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क्स खींच के ले जा सकता है। तो 20 क्वेश्चन भी अगर आपने इसमें कर लिए ना, आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? और बाकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका एनवायरनमेंट, उसका तो मैंने मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन गिना ही नहीं ना। मान लो इसमें से आप कहीं से कम में कवर कर रहे हैं, तो आपका ज़रूरी तो नहीं कि तीनों पोर्शन ही आपके वीक होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ठीक है? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन 3 पोर्शन को डेली लेके चलें, रोज़ 1-1, 2-2 घंटे, और बाकी ये इसको लेके चलें। ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना आप आगे का करते जाएँगे, आगे करते जाएँगे और पीछे का भूलते जाएँगे। ठीक है? रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि डेली आपको 2 घंटे बिहार स्पेशल को दीजिए इस टाइम पर। ठीक है? 1 घंटा करंट अफ़ेयर को, रेस्ट स्टडी आप जीएस को, कोई भी एक सब्जेक्ट में जैसे कि बताया आपको, प्लस आप जो भी लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा लेना। देखिए टेस्ट सीरीज़ पे ना बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, कि पहले क्या होता था ना, क्वेश्चंस आ जाते थे उसमें से। आपको नहीं पता कि इस बार बीपीएससी कौन-सा बम फोड़ेगा। बट प्रैक्टिस के लिए आप कीजिएगा, उसके मार्क्स से ना टेस्ट सीरीज़ के बिल्कुल भी डिस्करेज मत होना, बिल्कुल भी डिस्करेज मत होना टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से। ठीक है? हम एक चीज़ इसमें मिस कर गए हैं कि क्वेश्चंस आप कितना अटेम्प्ट करना। देखो सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ही पेपर बताता है आपको कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए। इजी पेपर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 150 में से 140 135 क्वेश्चन हर कोई करके आ रहा है जो सीरियस स्टूडेंट है। अगर पेपर का पैटर्न जैसे कि ये बोल रहे हैं यूपीएससी पैटर्न पे थोड़ा सा 40 to 50% क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 राउंड में करना पेपर को, 2 राउंड में करना एटलीस्ट। फर्स्ट राउंड में देखिए, फर्स्ट राउंड में क्या रहता है ना, फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन करो, एक तो बहुत थोड़ा डीप रीडिंग लो, और वही क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको आ रहा है। मान लो 150 में से आपको अगर 60 से 65 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल पक्का वाला आना चाहिए। ठीक है, ताकि जब आप सेकंड राउंड पे जाओ तो आपको उस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर सेकंड राउंड में आप देखिए, सबसे ज़्यादा ना चांसेस जो होते हैं ना सेकंड राउंड में, अगर आपका 60% क्वेश्चन भी सही हो रहा है, 60 से 70% से, मेरा तो हो जाता है। अगर मैंने सेकंड राउंड में मान लीजिए 50 क्वेश्चन किया है, तो मेरा चांसेस हो जाता है कि 30 क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन सही हो सकता है, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम 2 राउंड में आप पेपर लेके जाना ही चाहिए आपको। और अटेम्प्ट मैं आपको वही बोलूँगी, क्योंकि कट ऑफ आपका 85-90 से कम तो नहीं जाएगा, जनरल की बात कर रही हूँ मैं। इतना तो यार मान के चलो। अब आप पहले से ही सोच के बैठ जाओगे कि यार जो वो है वैकेंसी आपकी 2035 वैकेंसी कुछ है, तो कट ऑफ तो 60 नंबर जाएगा या 70, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। वहाँ पेपर को देख के ना बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना कि अरे यार हम क्या करेंगे यार, 90 क्वेश्चन पिछली बार कट ऑफ गया था, हमारा तो 80 भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा ना पोलाइटली और बहुत ही ज़्यादा
कामली आपको पेपर सॉल्व करना है जितना हो सकता है वहाँ। वो 2 घंटे का ही खेल होता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। वहाँ पे अब मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। मुझे लग रहा था कि यार ये तो पेपर में क्या ही आ गया, क्योंकि उससे 1 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, फूड पॉइज़निंग वग़ैरह हो गई थी और मैं उस चीज़ की वज़ह से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, क्या मेरा तो कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मार्क्स से रुक गया था प्रीलिम्स, सिर्फ़ 1 मार्क्स से। वो जो दर्द होता है ना, वो अभी तक है कि यार काश वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं सोचना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो ना कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आपकी लाइन से 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हो सकता है आपका उसमें से 2 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते, तो इन हो जाती मैं, ठीक है। तो यही बात है। आई होप, अगर यार देखो, जितना मुझे लगता है, जैसा मैं समझा पा रही हूँ आपको समझा रही हूँ, कुछ गलत लगे तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए सॉरी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। देखिए, हमारे चैनल पे ना मटेरियल तो बहुत बच्चे तारीफ़ करते हैं, बट आप लोग पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ 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 शेयर करा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।